नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं गणित का जो 20 MCQ क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 का, कोड है 822। देखिए जो 20 MCQ क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसको हल कर ले रहे हैं सही से तो ये मान लीजिए कि आपके स्कोर बहुत ही अच्छे आते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कोसक ए माइनस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही है। देखिए कैसे लगाते हैं, इसको लगाने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 प्लस कोसेक ए, इसको हम लिखेंगे 1 अपान साइन ए, माइनस कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए अपान साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए। चलिए इनको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, और इधर हो जाएगा आपका दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए का जब गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब इनका जब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर को देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए। अब एक साइन से एक साइन काट देंगे तो मान हमारा क्या आएगा साइन ए। अब ऑप्शन में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में साइन ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पासा है, उसको फेंकेंगे तो उसमें 6 संख्या आने की संभावनाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 संभावनाएं होती हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि विषम में एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी 3 विषम संख्याएं आती हैं और टोटल संख्या कितनी 6। काटेंगे तब 3 एकम 3 दूनी 6, यानी 1/2 हमको मान प्राप्त हुआ। जिस ऑप्शन में 1/2 होगा वही करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यक वर्ग क्या होगा। तो मध्यक वर्ग में क्या होता है, ये जैसे आपके सामने है ऐसे इसको रहने देते हैं। बारंबारता का हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो संचयी बारंबारता में 3 जैसे वैसे लिखेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। टोटल जो हमारा एफ आया मान वो कितना आया 15 आया, एफ बराबर 15। और माध्य का सूत्र होता है माध्यक का F/2, यानी काटेंगे जब इसको तो 7.5 आएगा। अब 7.5 हम देख रहे हैं किस ऑप्शन में हमारे आ रहा है, तो 7.5 जो हमारा है वो 10 वाले ऑप्शन में ही आएगा। तो ये 1 2 तीसरा नंबर है, यहाँ से देखेंगे 1 2 तीसरा, यानी 10 से लेकर के 15 के बीच में ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। तो 10 से 15 वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा बार जिसकी आवृत्ति हुई हो वही बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें देखेंगे 1 बार ये आया है, 12 बार, 3 6 2 4, तो सबसे ज़्यादा बार जो है 12 आया है। तो 12 का वर्ग जो होगा यही एक बहुलक वर्ग होगा, यानी 7 से लेकर के 14 तक ये बहुलक वर्ग है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ आपके सामने MCQs के ही हैं क्वेश्चन। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं A B C D E और A। इसमें यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए A 2 बार है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 बार आएगा। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या 6 है। काटेंगे तो 3 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, यानी 1/3 ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 8/15 लिखा हुआ है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं और इस चित्र में देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का स्क्वायर 64 होगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 289 होगा,
289, वर्गमूल लेंगे तो 17 आएगा। अब हमें मान निकालना है साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, 15 बटा 17 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है कि कोसक 30 अंश का मान बताइए। कोसक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम कोसक को क्या लिखेंगे 1 साइन निकाल करके भी कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री का मान यानी कोसक 60 का मान निकालना है तो 1 साइन से भी निकाल सकते हैं। और हम किस प्रकार निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट कोसक 60 का भी मान रख सकते हैं। कोसक 60 का मान जो होता है वो होता है 2/√3 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि कोसक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कोसक को हम क्या लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और देखिए इस पेज पर लगा कर दिखा रहे हैं आपको कैसे लगता है। ये इसे कोसक लिखा हुआ है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और सेक को क्या लिखेंगे 1 कास स्क्वायर थीटा। ये जब बटे का बटा होता है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, बटे में 1 हो जाएगा, कास बटा साइन हो जाएगा यानी कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम कास स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि HCF 35 और 49 का 7 है तो LCM बताइए। देखिए आपको पिछले सेट में एक सूत्र बताया गया था कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या मान लो A है, दूसरी संख्या B है, A गुणे B। तो इसका LCM कितना है और HCF कितना है देखना हमको है। तो सबसे पहले ये दो संख्याएं हैं जो कौन सा क्वेश्चन है ये 9 नंबर। तो सबसे पहले इसका HCF 7 है, LCM पता नहीं है, LCM को ज्ञात करना है। पहली संख्या 35 है, दूसरी 49 है। देखिए 7 से काटेंगे तो 7 7 49, तो LCM बराबर क्या मिला हमको 35 गुणे 7। जब 35 का अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 245 हमको मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो संख्याओं 306 और 657 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए पहली संख्या कितनी है 306, तो 306 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 17 से कटेगा। देख लीजिएगा आपका कैलकुलेट करके 306 आएगा। और 657 जो है वो आपका 3 गुणे 3 गुणे 73 73 नवैया 657 होता है। तो हमें HCF निकालना है। HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखते हैं दोनों में कॉमन एक ये 3 है और एक ये 3 है, उसके अलावा और कोई नहीं कॉमन है। तो 3 गुणे 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 9, यानी इसका HCF कितना होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि दो संख्याओं के LCM और HCF क्रमशः 168 और 6 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या। देखिए इसमें हमें जो हमने सूत्र लिखवाया कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, तो इसमें दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। HCF LCM दिया हुआ है, LCM HCF कितना है 6 और HCF 168 और पहली संख्या कितनी है 6, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। यानी B बराबर 6 से एक बार 6 गुणे 168 और ये दूसरी पहली संख्या कितनी 24 है, ये 24 है। तो 168 गुणे 6 बटा 24 काटेंगे, 6 कम 6 6 चौको 24, फिर 4 से काटेंगे 4 चौको 16, 4 दूनी 8, यानी B बराबर कितना आएगा 42। ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट है। 11 नंबर का ऑप्शन B करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदु A, दो बिंदुओं दिए हुए हैं, बिंदुओं A और V के कुछ मान हैं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए दूरी का जो फार्मूला होता है वो हमेशा D बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। इसमें बेटा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखिए डिफरेंस निकालने का फार्मूला क्या है, दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने का सूत्र 2a माइनस a का होल स्क्वायर, दूसरे में है 2b माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो हमारा मान मिलेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 2b में से 1 भी जाएगा तो 1b का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का मान आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर है। अब देखते हैं कौन से में ये सही जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो OQ की लंबाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, और वृत्त में क्या करते हैं, एक केंद्र मानते हैं, और ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या होती है, इसको हम 5 मानते हैं, 5 सेंटीमीटर। फिर इस बिंदु का नाम O रखते हैं और इसका नाम रखते हैं हम P, और यहाँ से P एक स्पर्श रेखा है जो Q, एक यहाँ पर बाहर Q मान लेते हैं, ये बिंदु होता है, Q को स्पर्श करते हुए निकलती है ये रेखा है। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। हमें जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है OQ का। तो फार्मूला है कि OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 5 है तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे। 5 का स्क्वायर का 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों जोड़ेंगे तो 169 होगा OQ का। तो OQ बराबर क्या आएगा, OQ बराबर आएगा 13 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, OQ की लंबाई यानी 13 सेंटीमीटर, इसका आंसर बी नंबर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण B बराबर कोण E हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। यदि इसमें समरूप होने का कारण क्या होता है, एक त्रिभुज मान लो ये वाला है आपका, ये इसका नाम रख रहे हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे हम लोग DEF। दो त्रिभुज हैं, इसमें समरूपता जब होती है और ये कोण दोनों के बराबर हैं, कोण B बराबर है कोण E की, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो जब समरूप होंगे तो SAS के अनुसार यानी साइड एंगल साइड के अनुसार कोण बनाने वाली भुजाओं का समानुपात होना आवश्यक है। यानी इसमें ये AB बराबर होगा AB बटा DE इसका अनुपात, और BC का अनुपात EF के बराबर होता है, यानी समानुपात होते। तो हम क्या लिखेंगे कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF। अब इसमें जहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा वही करेक्ट आंसर है, यानी AB बटा DE और AB बटा DE BC बटा EF, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें हमको त्रिज्या पता है कितना है, R बराबर 7 सेंटीमीटर, R बराबर 7 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। तो एरिया निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 अंश। पाई का मान 22 बटा 7 होगा, R का मान 7 गुणे 7, और थीटा का मान 90 बटा 360 अंश। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, 9 कम 9, 9 चौको 36, इस 7 से 7 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 11 ही हम, 11 सते 77, गुणा होगा कितना 77, 77 बटा 2। जब इसको भाग देंगे तो एक कटकर आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कौन से ऑप्शन में सही है, तो 38.5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा हुआ है
कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक खिलौना है वो अर्धगोला के आकार का, ऐसे मान लो ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और जिसकी त्रिज्या शंकु की है वही त्रिज्या अर्धगोले की है। तो एक शंकु है उस पर अध्यारोपित है, ऐसे शंकु बना हुआ है। तो जो शंकु की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और वो अर्धगोले की भी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो उसकी भी त्रिज्या दोनों की क्या है, 4 सेंटीमीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो खिलौने का देखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में शंकु का, तो शंकु का क्या होगा, पाई आर एल होगा। तो देखिए मान रखते हैं 2 गुणे पाई जैसे है वैसे रखते हैं, आर का मान 4 का स्क्वायर होगा, इधर पाई जैसे वैसे रहेगा, आर का मान 4 हो जाएगा, एल का मान 12 हो जाएगा। ये आपका आएगा 2 गुणे 4 चौको 16 पाई, और इधर होगा 12 चौक 48 पाई। 16 दूना 32 पाई हो गया, ये 32 पाई प्लस 48 पाई, टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई, यानी 80 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं 80 पाई स्क्वायर कौन से ऑप्शन में सही है। तो 80 पाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक होंगे। देखिए इसको कैसे हल करते हैं। जो मध्य पद होता है उसी को तोड़ते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आएगा, और इन अंकों का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 यहाँ बचेगा। दोनों जगह से अब एक क्वेश्चन में x प्लस 4 हो जाएगा, दूसरे में x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। अब ऑप्शन में -4 और -3 जो आ रहा होगा वही ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर ए है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम हल करते हैं। तो इसका हल जो है वो x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मानते हैं, और x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण 2 मानते हैं। 2 समीकरण होते हैं, इन दोनों को समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, और यहाँ मिलेगा 2x बराबर 16। तो x बराबर क्या होगा, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी x बराबर हमको 8 मिल गया। जो x का मान हमें 8 मिला है वो किसी एक समीकरण में रखेंगे, चाहे 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें। तो हम 1 में रखते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 14, x के जगह पर 8 रख रहे हैं तो y बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 8, y बराबर 6 मिलेगा। तो जहाँ पर ऑप्शन 8 और 6 मिल रहे हैं वही करेक्ट आंसर है। 8 और 6, -8 6 नहीं होगा, +8 6 होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक के एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 है, इसको 2 घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो यहाँ से हमें a मिलेगा k, b मिलेगा 2 अंडर रूट 6 और c मिलेगा 3। हमारा जो फार्मूला है मूल समान होने का वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। चलिए हम रखते हैं मान इनका। b का मान कितना है, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे, -4 लिखेंगे, a का मान k है और c का मान 3 है, बराबर 0 करेंगे। इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 24,
-4 तें 12 के बराबर 0, ये हो जाएगा 24, ये होगा -12 के बराबर 0, तो -12 के बराबर -24, इधर आएगा 24 माइनस में हो जाएगा, काटेंगे तो माइनस से माइनस, 12 कम 12 दूना 24 के बराबर 2 मिला, और जहाँ के बराबर 2 है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो ये एक समांतर श्रेणी का मान है, a बराबर 6 है, a1 a2 a3 लिखा हुआ है, 7वां पद ज्ञात करना है। तो a बराबर -6 और हमको d निकालना होता है, तो a2 माइनस a1 होता है। तो a2 कितना है, -4 -6। तो देखिए ये -4 है, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, यानी जो हमको मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। हमें 7वां पद निकालना है, n बराबर 7। देखिए 7वां पद क्या होगा, तो इसका फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a 7 बराबर क्या होगा, a का मान कितना है 6 -6 और प्लस 7 -1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो ये -6 और ये प्लस 7 में से 1 गया 6, 6 दूनी 12, यानी -6 प्लस 12। तो देखिए 6 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यानी ये 7वां पद जो क्या है 6 है। ये एंड होता है 20 MCQ जो क्वेश्चन होते हैं, 20 MCQ ये फिनिश होते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन हल कर ले रहे हैं हर मेरे सीरीज का, सभी सीरीज पे अगर आप बराबर जुड़ रहे हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।